ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੌਵੀਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ, ਕक्षा ਹੋਗੀ 9ਵੀਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ 80। ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ 3 ਘੰटे। प्रश्न पहला हैगा निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो हाँ जी पहले का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास क ध्वनि। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का क्या नाम है। तो हाँ जी क्या है फ्रेंच, गो ऑप्शन। थर्ड है वर्ण विच्छेद किया जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है। तो हाँ जी कौन सा है आश्चर्य, ग ऑप्शन सही है। फोर्थ है लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों को व्यवस्थित रूप में क्या कहा जाता है। तो हाँ जी क्या कहा जाता है वर्तनी, का ऑप्शन। आगे है निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो हाँ जी सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है ईश्वर। आगे अपने पास मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाता है। तो हाँ जी क्या बन जाता है उदाहरण। आगे है थर्ड पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की। तो हाँ जी क्या सीख प्राप्त की थी, मरण ही धर्म है। आगे है 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है। तो हाँ जी किसे, गुरु गोविंद सिंह जी को। आगे थर्ड निम्नलिखित में पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। तो हाँ जी आप पद्यांश पढ़ लो, ये सारी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। पद्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है। तो हाँ जी किसके, रानी लक्ष्मीबाई के। दूसरा क्वेश्चन है वीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई। तो हाँ जी अंग्रेजों के खिलाफ। थर्ड है पद्यांश में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो हाँ जी कौन सा है, यादगार, ख ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगी। फोर्थ है पद्यांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है। तो हाँ जी बलिदान है इसका अर्थ, का ऑप्शन। आगे फोर्थ निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मुहावरा अकल चकराना का क्या अर्थ है। तो हाँ जी कुछ समझ में ना आना, ख ऑप्शन। अगला है कुछ लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। तो हाँ जी किसका अर्थ है, तांता बांधना, का ऑप्शन। थर्ड है मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो हाँ जी आग लगने पर कुआं खोदना, गो ऑप्शन। आगे हमारे पास फिफ्थ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो हाँ जी आप गद्यांश को पढ़ लेना, मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट है लेखक के अनुसार यह संसार पानी का बुदबुदा है। तो हाँ जी सही है ये, हाँ। सेकंड है लड़की को किस बात पर खेद था। तो हाँ जी रेत के घर टूट जाने पर लड़की को खेद था। आगे हमारे पास थर्ड लेखक ने किसको परमात्मा केवल साधन मात्र कहा है। तो हाँ जी जिसने घर पर पत्थर मारकर रेत के घर को तोड़ा था। तो हाँ जी उसे क्या कहा गया है, परमात्मा का केवल साधन मात्र। क्षणिक शब्द का अर्थ अधिक समय तक है। तो हाँ जी ये गलत है अपने पास। आगे उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो हाँ जी उचित क्या होगा, परमात्मा की शिक्षा, परमात्मा की शिक्षा। तो हाँ जी आप नोट कर सकते हैं ये, आगे आप देख लेना। आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दे। तो हाँ जी आप एक बार पढ़ लो ये सारे, मैं आपको इनके आंसर करा देता हूँ। हाँ जी पहला क्वेश्चन क्या था अपने पास, दंड शब्द का सही वर्ण विच्छेद चुने। तो हाँ जी क हो जाएगा द ड अ। आगे हमारे पास मिलान करें, क अ श आ का सही मेल कक्षा होगा। तो हाँ जी आगे कक्षा के साथ इसका मिलान होगा। तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव क्या होगा। तो हाँ जी आग होगा। फोर्थ है हमारे पास शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो हाँ जी उपसर्ग। आगे हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है। तो हाँ जी इत, अपेक्षा जमा इत। सिक्स्थ है हमारे पास डैश चिन्ह का कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा गया है। तो हाँ जी विस्मय बोधक।
आगे है हमारे पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दे। तो हाँ जी, आप सारे पढ़ लेना है, मैं आपको इन सीधा इनके आंसर करा देता हूँ कि हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रेपलिंग का क्या अर्थ है। पर्वतारोहण में रेपलिंग का अर्थ है एक मजबूत रस्सी के सहारे खड़ी चट्टान या ढलान से नीचे उतरना। आगे हमारे पास ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो हाँ जी, उत्तर है ग्राहकों को विज्ञापन, उपभोक्ता मंचों, जागो ग्राहक जागो जैसे अभियानों और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी देकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, शिवाजी परस्त्री को किसके समान मानते थे। तो हाँ जी, अपनी माँ के समान मानते थे। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया। तो पवन देव के अनुसार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते प्रदूषण के कारण वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। आगे हमारे पास भाग ख प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। तो हाँ जी, आप ये सारे पढ़ लेना, मैं आपको सीधा इनके आंसर करा देता हूँ। तो हाँ जी, अपने पास क्वेश्चन क्या है, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। तो नीरू की माँ उसे घर के काम करने से इसलिए रोकती थी क्योंकि वह चाहती थी कि नीरू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और एक बेहतर भविष्य बनाए। उसे लगता था कि घर के कामों में उलझने से उसकी शिक्षा प्रभावित हो सकती है। स दूसरा क्वेश्चन, नैरोबी के अस्पताल से आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। उत्तर है, नैरोबी से आए पत्र में शायद किसी परिजन की बीमारी या किसी अनहोनी की सूचना थी। पत्र की गंभीरता और दूर देश से आई खबर के कारण पत्नी चिंता और असुरक्षा की भावना से घिर गई, जिससे आप परेशान उठी। थर्ड है हमारे पास, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में क्यों पधार जाती थी, कैसे पधार जाती थी। तो हाँ जी, उत्तर क्या होगा, शाम होते ही चिड़िया अक्सर खुले रोशनदान या खिड़की के रास्ते से लेखक के कमरे में आ जाती थी। वह अपने घोंसले या सुरक्षित स्थान की तलाश में आती थी। उसकी चहचहाहट से सारा कमरा जीवंत हो उठता था। तो हाँ जी, मैं अपने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आप ये चौथा क्वेश्चन आप पढ़ लेना अपने आप ही है। ये देख सकते हैं वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं। आगे है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 वाक्यों में दे। तो आप पढ़ लेना है सारे, मैं आपको सीधा आंसर करा देता हूँ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है। तो हाँ जी, प्रेमचंद द्वारा रचित इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है बताना है कि जब कोई व्यक्ति पंच के पद पर बैठता है तो वह किसी का मित्र या शत्रु नहीं रहता। न्याय के आसन पर बैठकर व्यक्ति को सत्य और निष्पक्षता का साथ देना चाहिए। यह कहानी ग्रामीण न्याय व्यवस्था और मानवीय संबंधों में ईमानदारी के महत्व को रेखांकित करती है। आगे हमारे पास, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। उत्तर है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार समाज की आधारशिला वह गुमनाम लोग होते हैं जो किसी की प्रशंसा या नाम की इच्छा रखे चुपचाप समाज के निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जिस तरह इमारत की मजबूती उसकी नींव की ईंट पर टिकी होती है जो दिखाई नहीं देती, वैसे ही ये देश का उत्थान उन निस्वार्थ बलिदानों के कारण होता है जो नींव बनकर समाज का बोझ उठाते हैं। आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी के आधार पर शिवाजी का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर क्या होगा, शिवाजी महाराज एक न्यायप्रिय, धर्मापारण और वीर शासक थे। उनमें चारित्रिक शुद्धता कूट कूट कर भरी थी। यह स्त्री का सम्मान करने वाले आदर्श पुरुष थे जो शत्रु पक्ष की महिला को भी माता के समान पूजते थे। वह अपने सैनिकों की गलतियों के सुधारने और धर्म की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। हाँ जी, अपने पास आ गया है भाग ग, निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद करें। तो हाँ जी, आप सारे पढ़ लेना, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। तो हाँ जी, अनुवाद क्या होगा इनका। प्रश्न पहला क्या होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है। तो हाँ जी, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है। अगे है अपने को, आगे हमारे पास दिवाली कत्तक दिवस की रात को मनाई जाती है। तो अनुवाद क्या होगा, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। थर्ड है हमारे पास, 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। अनुवाद क्या होगा, 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। फोर्थ है, साडे हिरदे विच अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है।
अनुवाद क्या होगा? हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्यार होना चाहिए। आगे हमारे पास जनसंख्या देवदन नाड़ बेरोजगारी विवादी है। अनुवाद क्या होगा? जनसंख्या बढ़ने के साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। आगे क्या है हमारे पास भाग निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लिखें। स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपने चाचा जी को पत्र लिखें, या अपनी सहेली को सर्दी की छुट्टियां अपने घर पर बिताने के लिए पत्र लिखें। हम साथ ही ये एक विषय अनुच्छेद भी लिख लेते हैं। जल के प्रयोग में व्यवहारिकता, हिंदी भाषा की उपयुक्तता, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। मैं आपको दहेज वाला करा देता हूँ और अपनी सहेली वाला ये वाला करा देता हूँ। तो हाँ जी, विषय क्या होगा हमारे पास? अपनी सहेली मित्र को सर्दियों की छुट्टी अपने घर पर बिताने के लिए निमंत्रण पत्र। परीक्षा भवन अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा। दिनांक क्या हो जाएगा हमारे पास? 11 मार्च। प्रिय सहेली का नाम लिख दीजिएगा। प्रेम नमस्ते। आशा है कि तुम सकुशल होगी और तुम्हारी परीक्षा तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। जैसा कि तुम जानती हो, अगले सप्ताह हमारी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हैं। इस बार मेरी बहुत इच्छा है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिताओ। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है। हम साथ मिलकर पास के ऐतिहासिक स्थलों की सैर करेंगे और शाम को गर्मा गर्म पकवानों का आनंद लेंगे। हम साथ पढ़ाई भी करेंगे और ढेर सारी बातें भी करेंगे। यकीन मानो यह समय हमारे लिए यादगार होगा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर मुझे जल्द बताना कि तुम कब आ रही हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। हाँ जी, अब लिख देते हैं तुम्हारी प्रिय सहेली। अपना नाम लिख देना है यहाँ पर। आगे अनुच्छेद लेखन। दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। दहेज प्रथा भारतीय समाज में एक ऐसी कुरीति है जो कैंसर की तरह फैल चुकी है। प्राचीन काल में यह कन्या को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था, लेकिन आज इसने एक लालच और सौदेबाजी का रूप ले लिया है। यह प्रथा केवल आर्थिक बोझ डालती है, बल्कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का मुख्य कारण भी है। दहेज के कारण कई माता पिता कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और कई मासूम लड़कियों का जीवन नष्ट हो जाता है। इस सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए केवल बड़े कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि युवाओं को भी जागरूक होना होगा। हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम ना दहेज देंगे और ना ही लेंगे, जब समाज में लड़का लड़की को सम्मान मिलेगा। तो हाँ जी, आप देख सकते हो मैंने आपको यह सारा प्रश्न पत्र फुली सॉल्व करवा दिया है। तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।